दिल्ली यूनिवर्सिटी की कैंटीन हमेशा शोरगुल से भरी रहती थी। टेबल पर किताबें, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें और हंसी ठिठोली, सब कुछ यहाँ रोज़ का हिस्सा था। इन्हीं गलियारों में पहली बार सिविन और शीतल की मुलाकात हुई थी। सिविन एक शांत, गंभीर, किताबों में खोया रहने वाला लड़का। शीतल चंचल, नटखट और हर किसी से घुल मिल जाने वाली लड़की। पहली मुलाकात का किस्सा बड़ा प्यारा था। अरे, ये मेरी नोटबुक है ना? शीतल ने लाइब्रेरी से बाहर आते हुए कहा। ओह सॉरी, मैंने समझा मेरी है, सिविन ने झेपते हुए जवाब दिया। इतना भी ध्यान नहीं रहता क्या? शीतल मुस्कुराई। सिविन ने पहली बार गौर से उसे देखा। बड़ी बड़ी आँखें, जिनमें शरारत भी थी और मासूमियत भी। उस दिन के बाद दोनों का मिलना जुलना बढ़ गया। असाइनमेंट्स, ग्रुप प्रोजेक्ट्स और कभी कभी कैंटीन में कॉफ़ी। धीरे धीरे दोस्ती की डोर मजबूत होती चली गई। सिविन को अब एहसास होने लगा था कि उसकी ये दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं रही। हर बार जब शीतल हंसती तो लगता जैसे पूरी दुनिया रोशन हो गई हो। लेकिन उसके दिल में एक डर था, अगर मैंने कह दिया तो शायद हमारी दोस्ती भी टूट जाए। कई बार उसने हिम्मत की, लेकिन शब्द उसके होठों तक जाकर रुक जाते। शीतल अक्सर कहती, सिविन, तुम बहुत अलग हो दूसरों से, तुमसे बातें करके सुकून मिलता है। उसके ये शब्द सुनकर सिविन का दिल और भी बेचैन हो जाता, मगर वो बस मुस्कुरा देता। डिग्री पूरी होने के बाद दोनों अपनी अपनी राहों पर निकल गए। सिविन को एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। शीतल ने अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाई और बाद में एक स्कूल में टीचर बन गई। फिर भी दोनों का रिश्ता टूटने नहीं पाया। फ़ोन कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेज और कभी कभार मुलाकात, यही उनके बीच की डोर थी। लेकिन समय बीतता गया और दोस्ती की परतों के नीचे दबा प्यार अब और भारी होने लगा। सिविन का मन बार बार कहता, उसे बता दो इससे पहले कि देर हो जाए, लेकिन वह फिर चुप रह जाता। एक शाम ऑफिस से लौटकर जब सिविन ने मोबाइल उठाया तो कॉलेज ग्रुप चैट में अचानक एक मैसेज चमका। गुड न्यूज़, हमारी प्यारी शीतल की शादी अगले महीने है। सिर्फ इतना पढ़ते ही सिविन के हाथ कांपने लगे। स्क्रीन धुंधली पड़ गई। दिल के भीतर जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। वो रात भर सो नहीं पाया। हजारों ख्याल उसके दिमाग में उमड़ते रहे। क्या अब हमेशा के लिए सब खत्म हो जाएगा? दिन गुजरते गए। सोशल मीडिया पर शीतल की प्री वेडिंग शूट की तस्वीरें छाई रहती। गुलाबी ड्रेस में उसकी हंसी, दुल्हन जैसे मेकअप में उसकी चमक। लोग कमेंट्स में लिखते, परफेक्ट कपल। लेकिन सिविन के दिल में सिर्फ यही सवाल गूंजता, क्या उसने कभी मुझे मेरे नज़रिए से देखा होगा? आखिरकार वो दिन भी आ गया। शादी का मंडप फूलों से सजा हुआ था। मेहमानों की भीड़, रोशनी, ढोल नगाड़े, हर तरफ खुशियों का शोर था।
सिविन भी वहाँ था, काले सूट में, लेकिन चेहरा उतरा हुआ, भीड़ के पीछे खड़ा ताकि किसी की नज़र उस पर ना पड़े। दिल ने कहा, आज भी चुप रहोगे? ये आखिरी मौका है। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा कागज़ निकाला। कल रात उसने बार बार लिखकर फाड़ा था, लेकिन आखिरकार ये चिट्ठी पूरी की थी। कँपकँपाते हाथों से उसने पढ़ा, शीतल, तुम्हारे साथ बिताए हर पल ने मेरी ज़िंदगी को खास बना दिया। मैंने हमेशा तुम्हें दोस्त कहा, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम मेरे लिए सिर्फ दोस्त नहीं रही। मैं तुम्हें अपनी सांसों से भी ज़्यादा चाहता हूँ। अगर किस्मत ने लिखा है कि तुम किसी और की हो जाओ तो मैं उसे मान लूँगा, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में कहीं भी मेरे लिए जगह है तो आज इस चिट्ठी का जवाब देना। तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा चाहने वाला सिविन। उसने चिट्ठी लिफाफे में रखी और चुपके से शीतल की छोटी बहन को दिया। कृपया ये शीतल को अभी देना, यह बहुत ज़रूरी है। शीतल अपने कमरे में बैठी थी, लाल जोड़े में, हाथों में मेहंदी, आँखों में सपने, लेकिन दिल में कहीं न कहीं एक खालीपन भी। उसी वक्त उसकी बहन ने लिफाफा उसके हाथ में दिया। दीदी, ये किसी ने आपको दिया है। शीतल ने लिफाफा खोला। जैसे ही उसने पंक्तियाँ पढ़नी शुरू की, उसकी आँखों से आंसू झरने लगे। हर शब्द उसकी आत्मा को छू गया। वो सब यादें ताज़ा हो गई। कॉलेज की कैंटीन, लाइब्रेरी की खामोशी और सिविन का हमेशा उसके साथ होना। उसने खुद से फुसफुसाया, तो ये था तुम्हारे दिल में, और तुमने कभी कहा क्यों नहीं? दिल ने उसी पल फैसला कर लिया, वो इस शादी को नहीं करेगी। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे थे। बारात तैयार थी, लेकिन दुल्हन कमरे से बाहर नहीं आई। मेहमान फुसफुसाने लगे। वर पक्ष बेचैन हो गया। अचानक शीतल सबके सामने आ गई, पर मंडप की ओर नहीं, बल्कि सीधा सिविन की ओर। उसने सबके सामने कहा, सिविन, तुम्हें लगता है इतने सालों तक मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त मानती रही? तुम्हारी चिट्ठी ने वो कह दिया जो तुम्हारे होठों ने कभी नहीं कहा। आज मैं अपना फ़ैसला बदल रही हूँ। मैं किसी और की नहीं, सिर्फ तुम्हारी हूँ। पर पूरा हॉल खामोश हो गया। लोग हैरान, घरवाले स्तब्ध, लेकिन उस पल सिर्फ दो लोग के दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी, शीतल और सिविन। शादी टूट गई। समाज ने बातें बनाई, रिश्तेदारों ने ताने दिए, लेकिन सच्चे प्यार के सामने दुनिया की आवाज़ें फीकी पड़ जाती है। कुछ महीनों बाद परिवार भी इस रिश्ते को मान गया, और उसी मंडप में जहाँ कभी शादी रोकी गई थी, आज शीतल और सिविन अपने प्यार की डोर में बंध गए। सालों बाद अपनी छोटी बेटी को गोद में लेकर सिविन ने वही चिट्ठी उसे सुनाई। बेटा, उसने मुस्कुराकर कहा, ज़िंदगी में दिल की बात कहने से कभी मत डरना, क्योंकि कभी कभी एक चिट्ठी
पूरी ज़िंदगी बदल देती है। शीतल पास बैठी मुस्कुराई और उसकी आँखों में वो चमक थी जो सिर्फ सच्चे प्यार को पाने वालों की होती है।